हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे इस लाइव क्लास को जुड़ गए हैं, फटाफट एक बार चलिए तिवारी हाय सर, एकदम हाय सर, हमारे लाइव क्लास में और अधिक से अधिक दोस्त को जोड़िए। चलिए का हाल बा सर? एकदम ठीक बा, ठीक बा तिवारी जी, ठीक बा। चलिए एक बार अपने लिंक को, एक बार अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए तब जाकर के आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन देंगे और आपको जवाब देना। चलिए हम आप लोगों का चैट सेक्शन 1 कर देते हैं, चैट सेक्शन 1 कर देते हैं ताकि आप कमेंट कर सकें। चलिए एकदम ठीक बा एकदम ठीक बा, एकदम ठीक बा। चलिए फटाफट चलिए कमेंट आना चालू हो गया आप लोगों का, आप लोगों का कमेंट चालू आना हो गया है। और जो जो जुड़े हैं एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिए, अपना अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए फटाफट। फटाफट एक बार अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तिवारी बाबा, एकदम तिवारी बाबा हमारे लाइव क्लास में जुड़ गए, तिवारी बाबा का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए प्रियंशु राज, हाँ प्रियंशु राज भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ गए हैं। चलिए प्रियंशु राज, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक। कहता है निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है? 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका कार्बन है, पहला ऑप्शन आपका कार्बन है। बी नंबर में ऑप्शन आपका सोडियम है, बी नंबर का आपका सोडियम है। और सी नंबर का ऑप्शन आपका जो है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। और डी नंबर का ऑप्शन आपका जो है कैल्शियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है। जवाब दीजिएगा, कैल्शियम है, जवाब दीजिएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन अधातु है आपको बताना है, अधातु कौन सा है, अधातु कौन सा है? फटाफट अधातु कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए प्रियंशु राज ऑप्शन नंबर ए, विशाल कुमार ऑप्शन नंबर ए, तिवारी बाबा कार्बन। चलिए तिवारी बाबा भी कार्बन कर रहे हैं, तिवारी बाबा भी कार्बन कर रहे हैं, तो कार्बन। चलिए तिवारी बाबा का कार्बन आ रहा है। चलिए तो सभी का राइट आंसर जो आ रहा है, सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कार्बन आपका क्या अधातु है। चलिए कंसेप्ट के बारे में, चलिए तो आप लोगों को बोर्ड पर जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कराते हैं, तो आराम से देखिए, ठीक। चलिए कार्बन के बारे में पूछा जाता है कि कार्बन का संकेत क्या होता है, फटाफट बताइए। अब कमेंट फास्ट कीजिए, कार्बन का संकेत क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए तेजी से। कार्बन का संकेत, कार्बन का संकेत बताइए क्या होता है, तेजी से जवाब दीजिए। कार्बन का संकेत बताइए क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए। कार्बन का संकेत क्या होता है, जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में। कार्बन का संकेत, कार्बन का संकेत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कार्बन का संकेत क्या होता है। चलिए विशाल कुमार का सी, प्रियंशु कुमार सी, तिवारी बाबा का सी, सी। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, सी बिल्कुल राइट आंसर, सभी का सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है। चलिए ये आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का संकेत होता है सी। बताइए कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु संख्या बताइए, एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फास्ट से। कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या। चलिए कार्बन का परमाणु संख्या, सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है। गौरव मोटिवेशन, चलिए गौरव मोटिवेशन भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ गए हैं। गौरव मोटिवेशन को हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए एकदम बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जो जो लाइक नहीं किए फटाफट लाइक भी कर दीजिए। पल्लवी मुंशी,
जो लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक की संख्या को बढ़ाइए, फटाफट लाइक की संख्या को एक बार लाइक कर दीजिए सब। जो लाइव क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक भी कर दीजिए फटाफट, एक बार लाइक भी कर दीजिए। चलिए विशाल कुमार का 6, पल्लवी मुंशी का 6। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एकदम फटाफट लाइक हो, एकदम फटाफट लाइक होना है फटाफट। चलिए कार्बन का संकेत C होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट बताइए आप कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए। एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपका बोर्ड में छूटेगा नहीं, हमारे क्लास को यदि लगातार देखते हैं तो। चलिए गौरव मोटिवेशन, गौरव मोटिवेशन, चलिए गौरव मोटिवेशन जवाब दे रहे हैं। गौरव मोटिवेशन पल्लवी मुंशी, पल्लवी मुंशी। चलिए पल्लवी मुंशी का भी आंसर आ रहा है, गौरव मोटिवेशन का भी आंसर आ रहा है। फटाफट विशाल कुमार फटाफट जवाब दीजिए, हम आप लोगों का कमेंट बगल से पढ़ रहे हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 2-4, 2-4। चलिए चलिए तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कार्बन का संकेत होता है C, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, 2,4। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बताना है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में तेजी से। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कमेंट बॉक्स में तेजी से बताइए। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तिवारी बाबा का 4 आ रहा है, पल्लवी मुंशी का 4, विशाल कुमार का 4, गौरव मोटिवेशन, गौरव मोटिवेशन, गौरव मोटिवेशन का भी 4 आ रहा है, गौरव मोटिवेशन का भी 4 आ रहा है, गौरव मोटिवेशन का भी 4 आ रहा है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो कार्बन के जो बाह्यतम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए इसका मतलब संयोजकता भी कितना होता है, 4 होता है। संयोजकता भी क्या होता है, 4 होता है। अब ये बताइए कार्बन क्या है, कार्बन है क्या, धातु है या अधातु है। कार्बन क्या है, धातु है या अधातु, फटाफट जवाब दीजिए, आपको पता ही होगा। कार्बन क्या है फटाफट बताइए, कार्बन क्या है फटाफट बताइए तेजी से। कार्बन क्या है, धातु की अधातु, ये सबको पता होनी चाहिए, ये सबको पता होनी चाहिए। चलिए ये सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 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 सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अधातु, 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 चलिए अधातु, नॉन मेटल, अधातु। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कार्बन आपका क्या है, तो कार्बन आपका अधातु है, कार्बन आपका क्या है, अधातु है, कार्बन आपका क्या है, अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कार्बन से संबंधित और सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कार्बन जो होता है, कार्बन का अपरूप क्या है, कार्बन का अपरूप क्या होता है, कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, फटाफट बताइए। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। हाँ गौरव कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, गौरव मोटिवेशन। चलिए कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। विशाल कुमार, पल्लवी मुंशी, प्रियंशु कुमार, गौरव मोटिवेशन। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। सुजीत कुमार यादव, सुजीत कुमार यादव का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के कितने कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, फटाफट बताइए। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 3। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एकदम। गौरव मोटिवेशन का भी बिल्कुल सही है, 3। चलिए 3 आ रहा है। कार्बन का कितना मतलब कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। पहला अपरूप का नाम बताइए, कार्बन का पहला अपरूप, कार्बन का पहला अपरूप, कार्बन का पहला अपरूप बताइए क्या क्या होता है। कार्बन के तीनों अपरूप का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तेजी से। कार्बन के तीनों अपरूप कौन कौन से, व्हाइट, हीरा, फ्लोरीन। चलिए कमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है। कार्बन के अपरूप के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, कार्बन के अपरूप के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। गौरव मोटिवेशन, गौरव मोटिवेशन का आंसर आ रहा है, गौरव मोटिवेशन का आंसर आ रहा है। फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कार्बन के कौन कौन से उपधातु हैं। चलिए हीरा,
हीरा भी आ रहा है, चलिए हीरा भी है। और बताइए हीरा के अलावा क्या क्या है? हीरा, हाँ हीरा ग्रेफाइट, चलिए सुचित कुमार यादव, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट और उसके बाद क्या? हीरा ग्रेफाइट, उसके बाद एक और बताइए। हाँ फुलेरिन, सुजीत कुमार यादव फुलेरिन कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, बिल्कुल राइट आंसर है, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? हीरा, हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, उसके बाद दोनों आपका हो जाएगा ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा? 3 में आपका हो जाएगा फुलेरिन, क्या हो जाएगा? फुलेरिन हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए तेजी से। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए तेजी से। क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो फटाफट बताइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो सभी का आंसर आ रहा है सर, हाँ सर, चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए इसका मतलब सब तैयार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए ये कार्बन जो होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप, कार्बन के होते हैं 3 अपरूप। पहला आपका होता है हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद फुलेरिन। क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप का पूछल जाता है, सब क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं। पहला पूछेगा हीरा पर से, ठीक, कहेगा सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ बताइए क्या है? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ का जवाब दीजिए क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ, हाँ गौरव मोटिवेशन। चलिए सबसे कठोर पदार्थ, सुचित कुमार यादव हीरा। सबसे कठोर पदार्थ बताइए क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। तिवारी जी का भी हीरा। चलिए विशाल कुमार हीरा। चलिए प्रियंशु राज का हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ, हाँ गुड इवनिंग सर, एकदम गुड इवनिंग। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? एकदम डायमंड, डायमंड होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ। चलिए सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा, सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पूछेगा सबसे कठोर अधातु, सबसे कठोर अधातु, तब क्या होगा? सबसे कठोर अधातु बताइए क्या होगा? सबसे कठोर अधातु का होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सबसे कठोर अधातु का होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे कठोर अधातु का होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सबसे कठोर अधातु क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सबसे कठोर अधातु क्या हो जाएगा? सबसे कठोर अधातु क्या हो जाएगा? चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। प्रियंशु राज, मुस्कान गुप्ता, विशाल कुमार, चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है। सुचित कुमार यादव, चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, हीरा, एकदम राइट आंसर आ रहा है, हीरा, हीरा। देखिए सबसे कठोर पदार्थ कहे तो हीरा, सबसे कठोर अधातु कहे ये भी आपका होता है हीरा, ये भी आपका क्या होता है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। कहेगा सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा? फटाफट जवाब दीजिए। सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा? फटाफट जवाब दीजिए। सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा? फटाफट जवाब दीजिए। सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा? सबसे कठोर तत्व। चलिए इसका भी राइट आंसर आ रहा है हीरा, एकदम सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हीरा। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हीरा। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हीरा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है हीरा, डायमंड। चलिए हीरा बिल्कुल सही आ रहा है सबका। विशाल कुमार, चलिए एकदम फटाफट क्वेश्चन में दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा से देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है?
हीरा कहाँ, तिवारी बाबा। चलिए तिवारी बाबा जवाब दीजिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? फटाफट जवाब दीजिए। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हाँ, मुस्कान गुप्ता का आंसर आ रहा है। चलिए तिवारी बाबा का भी आंसर आ रहा है, तिवारी बाबा। चलिए विशाल कुमार, पल्लवी मोहनसी, गौरव मोटिवेशन, गौरव मोटिवेशन। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जोरदार लाइक कीजिए एकदम, अभी तक पूरा लाइक नहीं किए हैं, जो लाइक देखे एकदम दबा करके लाइक कीजिए फटाफट। सुचित कुमार यादव, विशाल कुमार। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। गौरव मोटिवेशन का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए एकदम लाइक होवे के चाहिए, एकदम होना चाहिए लाइक, एकदम लाइक दबा के कीजिए। तो ये जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42, 2.42। चलिए देखिए, रुके रुके तो उल्टा पुल्टा कुछ कमेंट कर रहा है। हेलो हेलो हाय कीजिएगा, सीधे रिमूव कर दिए जाइएगा, इसीलिए हेलो हाय नहीं कीजिए, क्लास पढ़ना है, सही से रहिए। हेलो हाय कीजिएगा, सीधे ब्लॉक के साथ रिमूव कर दिए जाइएगा, ठीक। आराम से माहौल को शांति बना करके पढ़िए। चलिए देखते हैं कौन है, उसको देखो तो, जो हेलो हाय करे उसको रिमूव कीजिए, कमेंट बैक कीजिए। अरे बैक कीजिए, भाग गया, उल्टा पुल्टा कमेंट करे, सीधे हटाइए उसको, समझ गए। आप चैटिंग पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि फिजिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हीरा का चमकीला दिखाई देना, हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? फटाफट जवाब दीजिए। प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? फटाफट जवाब दीजिए। प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? कमेंट फास्ट। प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के किस घटना के कारण बताइए, प्रकाश के किस घटना के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है? हीरा चमकीला दिखाई देता है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, रुपेश कुमार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रुपेश कुमार का आंसर आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पल्लवी मोहनसी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए हीरा का चमकीला दिखाई देना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए भी आइए बताइए, सब भी आइए बता रहे हैं, सब भी आइए बता रहे हैं, तिवारी बाबा सब भी आइए बता रहे हैं। जितना बताते हैं उतना करके जाइएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, एकदम सब भी आइए बता रहे हैं, सारा भी आइए बता रहे हैं। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपसे पूछेगा कि हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दूसरा का घटना आपसे पूछेगा कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? फटाफट बताइए। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? फटाफट जवाब दीजिए। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? फटाफट जवाब दीजिए। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण? किस घटना के कारण? चलिए किस घटना के कारण? सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मतलब पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना। एक आपसे और पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर कार्य करता है? पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु,
ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, बताइए ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के किस घटना पर कार्य करती है? फटाफट कमेंट आ रहा है, फटाफट कमेंट आ रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बिल्कुल आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। पल्लवी मानसी, सुजीत कुमार, विशाल कुमार, मुस्कान गुप्ता, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए तो दो ऑप्शन को क्लियर कर लिए। ये कार्बन के बारे में देख लिए, कार्बन के बारे में देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये कार्बन का 3 धातु होता है, जिसमें होता है कार्बन का हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुल्लरीन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? फटाफट बताइए, वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? हाँ, ग्रेफाइट, रुपेश कुमार ग्रेफाइट, पल्लवी मानसी ग्रेफाइट, मुस्कान गुप्ता ग्रेफाइट। फटाफट कमेंट आ रहा है, कमेंट देखिए बड़ा तेजी से आ रहा है, पढ़ भी नहीं पाते। चलिए मुस्कान गुप्ता, विशाल कुमार, तिवारी बाबा, तिवारी बाबा का भी ग्रेफाइट आ रहा है। चलिए सुचित कुमार यादव ग्रेफाइट, सुचित कुमार यादव ग्रेफाइट, मुस्कान गुप्ता ग्रेफाइट, मुस्कान गुप्ता ग्रेफाइट, मुस्कान गुप्ता ग्रेफाइट। चलिए विशाल कुमार ग्रेफाइट, पल्लवी मानसी ग्रेफाइट। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रेफाइट आपका अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट आपका अधातु है, लेकिन ये जो है मतलब इससे विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह हो सकता है, यानी कि विद्युत का कौन चीज है? सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। चलिए तो अभी तक कार्बन के बारे में पूरा मतलब पूरा बात समझ लिए। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका था सोडियम। बताइए सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट। जितना भी बात बोल रहे हैं सब बात बिहार बोर्ड पूछने हैं और यही सब परीक्षा में पूछा जाता है। सोडियम का संकेत, सोडियम का संकेत। वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, एकदम वेरी वेरी नाइस। जुड़ल रहिए हमारे क्लास में, फायदा लेते रहिए। चलिए सोडियम का संकेत, सोडियम का संकेत बिल्कुल सही आ रहा है, सोडियम का संकेत बिल्कुल सही आ रहा है, सोडियम का संकेत बिल्कुल सही आ रहा है, Na। सोडियम का संकेत बिल्कुल सही आ रहा है, Na बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, Na। नेक्स्ट बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या। फटाफट सोडियम का परमाणु संख्या एक बार दबा कर लाइक भी कर दीजिए, जो लाइक नहीं किए हैं दबा कर उसको लाइक कर दीजिए। चलिए सोडियम का परमाणु संख्या, फटाफट फास्ट कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन को खाली नहीं रहने देना, एकदम धुआं धुआं कीजिए चैट सेक्शन में। चलिए फटाफट उड़ाते चलिए। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सॉरी बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11। नेक्स्ट बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फटाफट जवाब दीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कैसे लिखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फटाफट तिवारी बाबा का आंसर आ गया, पल्लवी मानसी का भी आंसर आ गया, फटाफट रुपेश कुमार, फटाफट तिवारी बाबा का आंसर आ गया, फटाफट बढ़ाइए आगे। जो जवाब नहीं दिया फटाफट, मुस्कान गुप्ता, विशाल कुमार, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ विशाल कुमार का भी आंसर आ गया, फटाफट मुस्कान गुप्ता, सुजीत कुमार यादव, गौरव मोटिवेशन। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। यदि बात करें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, पहला कक्षा में 2 गो, फिर जाकर के 8 गो, फिर जाकर के 1 गो, 2 8 1, 2 8 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गौरव मोटिवेशन, पल्लवी मानसी, विशाल कुमार, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार यादव, मुस्कान गुप्ता, फटाफट सब कमेंट कर रहे हैं और सबका कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, सबका कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 1। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है 1,
बिल्कुल सही आ रहा है 1। तो सोडियम के बाध्यतम कक्षा में जो होते हैं, सोडियम के बाध्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इसलिए करके इसका वैलेंसी भी 1 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है, इसका संयोजकता 1 होता है, संयोजकता 1 होता है, संयोजकता 1 होता है। नेक्स्ट बताइए, सोडियम धातु है कि वो धातु है, सोडियम धातु है कि वो धातु है, फटाफट। सोडियम धातु की वो धातु, धातु है कि वो धातु है, फटाफट जवाब दीजिए। 12th वाले का चलेगा 9 बजे से, 12th वाले 9 बजे, 12th वाले का क्लास 9 बजे से चलेगा, 9 बजे से। सोडियम का है धातु की वो धातु, कमेंट बॉक्स में बताइए। सोडियम का है धातु की वो धातु, सोडियम का है धातु की वो धातु, सोडियम का है धातु, सोडियम का है धातु की वो धातु, धातु की वो धातु, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सर। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मेटल धातु, मेटल धातु, सुजीत कुमार, पल्लवी, मोहन, मुस्कान गुप्ता, गौरव, मोटिवेशन, शुभम कुमार, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। धातु है, एकदम मेटल है। क्या है, मेटल है, मेटल है। क्या है, तो ये आपका मेटल हो जाएगा, ये आपका मेटल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, धातु हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, यानी कि धातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। पूछेगा वह कौन सा धातु है इसको चाकू से आसानी से काट, धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वह कौन सा धातु है, वह कौन सा धातु है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ रहा है। वह कौन सा धातु है जिसको आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं, फटाफट। सोडियम, मुस्कान गुप्ता, तिवारी बाबा, रुपेश कुमार, फटाफट जवाब दीजिए। सबका कमेंट आ रहा है। विशाल कुमार, पल्लवी कुमारी, चलिए गौरव, मोटिवेशन, विशाल कुमार, तो सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा। सोडियम, तो सोडियम क्या है, तो सोडियम जो है इसको चाकू से काट कर, मतलब चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में, चलिए फटाफट बताइए, वह कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है, मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है, मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है, मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है, फटाफट बताइए। वह कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है, मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है, मिट्टी के तेल में जमा किया जाता है। मिट्टी के तेल कहिए या केरोसिन का तेल कहिए, मिट्टी का तेल कहिए या केरोसिन का तेल कहिए, मिट्टी का तेल कहिए या केरोसिन का तेल कहिए, मिट्टी का तेल कहिए या केरोसिन का तेल कहिए, बिल्कुल राइट है सोडियम। सोडियम, तिवारी, पल्लवी, मोहन, विशाल कुमार, रुपेश कुमार, मुस्कान गुप्ता, चलिए फटाफट सबका कमेंट फास्ट आ रहा है। इसी प्रकार से कमेंट फास्ट करते रहिए, कमेंट में कमी नहीं करना, कमेंट में कमी नहीं करना। हाँ, सुचित कुमार यादव का भी आंसर बिल्कुल सही है, सोडियम, सोडियम, चलिए सोडियम, विशाल कुमार सोडियम, चलिए बिल्कुल राइट आंसर सोडियम है। तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं या केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं या केरोसिन के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं या केरोसिन के तेल में इसको क्या करते हैं, डुबो करके रखते हैं। ये आपका 2 ऑप्शन हुआ। चलिए आइए आप तीसरा का ऑप्शन बात करते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, तो बताइए एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्युमिनियम का संकेत, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, फटाफट। रुपेश कुमार, पल्लवी, मोहन, तिवारी बाबा, विशाल कुमार, चलिए सुचित कुमार यादव, फटाफट आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर आ रहा है। चलिए तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए तेजी से। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, फटाफट बताइए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है।
बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 13। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए एल्युमिनियम का बताइए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फटाफट बताइए। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए मुस्कान गुप्ता, और बाद विशाल कुमार, रुपेश कुमार। चलिए रुपेश कुमार, पल्लवी मोहनसी, तिवारी बाबा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये 13 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद 3। बताइए एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? फटाफट बताइए। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? फटाफट जवाब दीजिए। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? फटाफट जवाब दीजिए। और सभी का आंसर सही आ रहा है। सब का आंसर सही आ रहा है। सब का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सब का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सब का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। तो आप ये बताइए एल्युमिनियम धातु की अधातु? एल्युमिनियम का है धातु की अधातु? धातु की अधातु? धातु की अधातु? धातु की अधातु? फटाफट। एल्युमिनियम का है धातु की अधातु? एल्युमिनियम क्या है? धातु है कि अधातु है? फटाफट बताइए। मेटल या नॉन मेटल? मेटल या नॉन मेटल? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम क्या है? चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एल्युमिनियम का है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए क्या है? एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम आपका धातु है। क्या जाता है? धातु। क्या जाता है? धातु। चलिए एकदम बिल्कुल राइट आंसर। विशाल कुमार, रुपेश कुमार, मुस्कान गुप्ता, पल्लवी मोहनसी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एल्युमिनियम से ही संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एल्युमिनियम से ही संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देखिए एल्युमिनियम का जो वस्तु होता है, एल्युमिनियम का जो वस्तु होता है उसको जंग से बचाने के लिए, यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड का मोटी परत बनाया जाता है। एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड का मोटी परत बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए तो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर मोटी परत का ऑक्साइड बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है एनोडीकरण। एनोडीकरण बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एनोडीकरण। एनोडीकरण। एनोडीकरण बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एनोडीकरण। एनोडीकरण एकदम राइट आंसर आ रहा है। एनोडीकरण क्या कहते हैं? एनोडीकरण। 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 एनोडीकरण ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछने हैं। एनोडीकरण ये क्या होता है? एनोडीकरण। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए। एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? तेजी से। एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम क्या होता है? एल्युमिनियम के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए क्या होता है? बॉक्साइट। मुस्कान गुप्ता बॉक्साइट, तिवारी बाबा बॉक्साइट, पल्लवी मोहनसी, रुपेश कुमार, विशाल कुमार बॉक्साइट। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बॉक्साइट। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बॉक्साइट। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का ये एल्युमिनियम का जो ये क्या कहते हैं अयस्क है, ये बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। 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 चलिए आप लोग बताइए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट का सूत्र कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। बॉक्साइट का सूत्र। बॉक्साइट का सूत्र। बॉक्साइट का सूत्र आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए फटाफट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए तेजी से। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए।
बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? अमन कुमार भी हमारे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ आ रहा है Al2O3 इंटू अच्छा 2H2। चलिए लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, समझ रहे हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O। रुपेश कुमार, पल्लवी, मुंशी, मुस्कान गुप्ता। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो जो कमेंट कर रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 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 Al2O3 इंटू 2H2O एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। 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 Al2 यानी कि Al2O3 इंटू 2H2O। चलिए अब आप लोगों का एक ऑप्शन बच गया है कैल्शियम। एक ऑप्शन आप लोगों का बच गया कैल्शियम। थोड़ा सा कैल्शियम को मिटा करके इधर लिखते हैं, फिर कैल्शियम से संबंधित क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए चलिए अब थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। कैल्शियम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। कैल्शियम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। कैल्शियम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। कैल्शियम यह लिखते हैं, ठीक है, यह लिखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, आप ये बताइए कैल्शियम का संकेत क्या होता है? कैल्शियम का संकेत क्या होता है? कैल्शियम का संकेत, चलिए कैल्शियम का संकेत बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? कैल्शियम का संकेत Ca। कैल्शियम का संकेत आ रहा है Ca, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्शियम का संकेत Ca, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है Ca, बिल्कुल राइट आंसर है Ca। इसका परमाणु संख्या बताइए, फास्ट में कमेंट कीजिए, ठीक। इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या, हाँ देखिए Ca मतलब Ca20। चलिए इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 20, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका परमाणु संख्या होता है 20, परमाणु संख्या होता है 20। नेक्स्ट बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फटाफट, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? रुपेश कुमार, रुपेश कुमार का कमेंट आ रहा है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फास्ट में जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 फिर जा करके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैल्शियम के बायतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कैल्शियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फटाफट जवाब दीजिए तेजी से। कैल्शियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पल्लवी, मुंशी, रुपेश कुमार, विशाल कुमार, मुस्कान गुप्ता, फटाफट। आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कैल्शियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होता है, 2 होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए कैल्शियम के बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे कि ग्रहण करेंगे? कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे। कैल्शियम के बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये त्याग करेंगे कि ग्रहण करेंगे? फटाफट बताइए, ये त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? ये त्याग करेगा या ग्रहण? फटाफट कमेंट आ रहा है, फटाफट या कमेंट आ रहा है, एकदम फटाफट कमेंट आ रहा है। चलिए त्याग करेगा, एकदम त्याग करेगा। ये क्या करेगा? त्याग करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छोड़ देगा। चलिए छोड़ देगा, चलिए छोड़ देगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग कर देगा, मतलब छोड़ देगा। इसलिए करके इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। वैलेंसी बोले तो संयोजकता, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगा। वैलेंसी 2 हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैल्शियम का है धातु की व धातु, धातु की व धातु।
धातु की धातु, धातु की धातु, कैल्शियम का है धातु की धातु, धातु की धातु, कैल्शियम का है धातु की धातु, कैल्शियम का व धातु की धातु, कैल्शियम का है, फटाफट जवाब दीजिए। धातु की धातु, धातु या धातु, धातु या धातु, धातु या धातु, कैल्शियम का व धातु की धातु, फटाफट। चलिए कैल्शियम का होगा फटाफट, धातु या धातु, धातु या धातु। चलिए सबका आंसर हुआ बिल्कुल सही आ रहा है, मेटल, मेटल आ रहा है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, मेटल आ रहा है, मेटल आ रहा है। चलिए धातु आ रहा है, सुजीत कुमार यादव धातु बिल्कुल राइट आंसर है, धातु, धातु। मुस्कान गुप्ता मेटल, विशाल कुमार धातु। चलिए फटाफट फटाफट जवाब आ रहा है, फटाफट जवाब आ रहा है, मेटल धातु, मेटल धातु। चलिए मेटल धातु, मेटल धातु। चलिए आगे समझिए, आगे समझिए, आगे समझिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड में पूछा जाता है, आगे समझिए। अब देखिए कैल्शियम के जो होते हैं कुछ यौगिक होते हैं, कैल्शियम से कुछ, कैल्शियम के कुछ यौगिक होते हैं, उसका नाम बताना है। जैसे पहला आपका है CaO, CaO बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है, CaO को क्या कहेंगे, CaO को क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। CaO का रासायनिक नाम क्या है, जवाब दीजिए तेजी से। CaO का रासायनिक नाम क्या है, जवाब दीजिए। CaO को किस नाम से जानते हैं, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड कहाँ से होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं है। दूसरा कमेंट कीजिए फटाफट, CaO को क्या कहेंगे, CaO का नाम का बा, फटाफट। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पल्लवी मानसी कैल्शियम ऑक्साइड, पल्लवी मानसी का आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। CaO का नाम क्या है, CaO का नाम क्या है, फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। CaO, CaO, CaO को क्या कहेंगे, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। मुस्कान गुप्ता का रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए इसी को और क्या कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं, इसी को देखिए क्या क्या कहते हैं। इसी को कहते हैं चूना, चूना। इसी को कहते हैं कली चूना, इसी को चूना कहते हैं या कली चूना कहते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। हाँ चलिए इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं, जितना भी बोल रहे हैं ना सब का सब क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन है, जितना हमारे मुंह से आवाज निकलेगा सब क्वेश्चन है, आलतू फालतू कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक एकदम सब क्वेश्चन बोल रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं चूना, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो CaO को क्या क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, चूना कहते हैं, कली चूना कहते हैं, उसके बाद बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कैल्शियम का ही एक कैल्शियम का ही एक यौगिक होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका क्या क्या नाम है, इसका क्या क्या नाम है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंटवा करके बताइए। CaOH का होल 2, इसका नाम, इसका पूरा नाम क्या है, बता रहे हैं, बताइए तो रहे हैं कैल्शियम के बारे में एकदम, तो आप मुझसे पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं बता भी रहे हैं। चलिए आंसर आना चालू है। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, 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 ऑक्साइड, यहाँ डॉट छूट गए, ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH का होल 2 होता है, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चूना जल, बिल्कुल राइट आंसर, चूना जल, बिल्कुल राइट आंसर, इसी को चूना जल भी कहते हैं, इसी को कहते हैं चूना जल, चूना जल, इसी को क्या कहते हैं, चूना जल, चूना जल, चूना जल, चूना जल, फटाफट बताइए, चूना जल, चूना जल, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जल। और क्या कहते हैं, और इसको क्या क्या कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको क्या क्या कहते हैं जवाब दीजिए, और इसको क्या कहते हैं। CaOH का होल 2 को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, चूना जल कहते हैं, और बताइए इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं, अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसको और क्या क्या कहते हैं, फटाफट फास्ट में कमेंट कीजिए, इसको और क्या क्या कहते हैं जवाब दीजिए तेजी से, इसको और क्या क्या कहते हैं। हाँ इसको और कहते हैं भाखड़ा चूना, बिल्कुल राइट आंसर है, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी को भाखड़ा चूना भी कहते हैं, इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना कहते हैं। इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा, सॉरी हाँ बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, 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 बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और देते हैं। देखिए कैल्शियम का एक यौगिक होता है CaCO3, CaCO3, बताइए इसका नाम क्या है, CaCO3 इसका नाम बताइए, CaCO3 इसका नाम बताइए। विपुल कुमार, विपुल कुमार भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ गए, फटाफट बताइए। हाँ कैल्शियम, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम बारी बारी से लिखते हैं, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा नाम बताइए इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और बताइए, और कमेंट कीजिए फटाफट, हम आप लोगों का कमेंट पढ़। हाँ संगमरमर, संगमरमर, बिल्कुल राइट आंसर, संगमरमर, 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 इसी को मार्बल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर को ही मार्बल कहते हैं। और बताइए, हाँ मोती, मोती भी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, मोती भी आ रहा है, मोती। और बताइए क्या हो जाएगा, मोती के अलावा और क्या हो जाएगा, मोती, मोती के अलावा हाँ चूना पत्थर, बिल्कुल राइट आंसर है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। चलिए और बताइए, चूना पत्थर के अलावा, चूना पत्थर के अलावा, चूना पत्थर के अलावा हाँ विपुल कुमार, लाइम स्टोन, बिल्कुल राइट आंसर, लाइम स्टोन, इसी को कहते हैं लाइम स्टोन, इसी को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, इसी को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। और बताइए लाइम स्टोन के बाद और क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, और क्या क्या कहते हैं, फटाफट फटाफट। हाँ चमकीला पत्थर, चमकीला पत्थर भी होता है, चमकीला पत्थर भी कहते हैं, चमकीला पत्थर भी इसको कहते हैं, चमकीला पत्थर, चमकीला पत्थर, चमकीला पत्थर, चमकीला पत्थर। और बताइए इसके अलावा, हाँ इसके अलावा बताइए, इसके अलावा बताइए और क्या क्या कहते हैं, इसके अलावा बताइए, और भी इसका कुछ नाम बच रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए तेजी से, और भी इसका नाम बच रहा है, और भी इसका नाम बच रहा है। हाँ खड़िया, बिल्कुल राइट, खड़िया, बिल्कुल राइट आंसर है, खड़िया, बिल्कुल राइट आंसर है, खड़िया, बिल्कुल राइट आंसर है, खड़िया। और बताइए और क्या कहते हैं, चौक, बिल्कुल राइट आंसर है, चौक, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चौक, इसी को क्या कहते हैं, चौक। और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं खल्ली, इसी को क्या कहते हैं, खल्ली, इसी को कहते हैं 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 चौक, इसी को क्या कहते हैं, खल्ली कहते हैं। चलिए बस नहीं करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपको देंगे, आपको सारा कंसेप्ट मिलेगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं छूटे। चलिए खल्ली, चलिए हाँ चौक को ही खल्ली बोलते हैं, कितना बच्चा को समझ में नहीं आता इसलिए करके उसको भी दे देते हैं, चौक को क्या कहते हैं, खल्ली कहते हैं। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को मार्बल कहते हैं, ये मोती, इसी को CaCO3 को ये मोती कहते हैं, चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चमकीला पत्थर हो गया, उसके बाद खड़िया हो गया, चौक हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, खल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, रुके थोड़ा सा इसको और बताते हैं, कैल्शियम का क्या क्या और होता है। कैल्शियम से एक क्वेश्चन और पूछता जाता है, कैल्शियम से कैल्शियम का क्या यौगिक और है जो कि आप लोगों को बताना है। ये आपका हो गया क्या, CaO, ये आपका हो गया CaOH का होल 2, CaCO3, उसके बाद आप लोगों को बताना है
CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम बताइए क्या है। कैल्शियम का एक यौगिक है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम बताइए क्या है। इसका नाम बताइए क्या है। CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम बताइए क्या है। CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम बताइए क्या है। इसका नाम बताइए क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका नाम क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका नाम बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। हाँ, जिप्सम भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का भी उसमें है, इसको जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम। बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका जिप्सम हो गया। ये आपका क्या हो गया, जिप्सम। ये आपका हो गया जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तब जा करके बनता है CaSO4 इंटू 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 हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। CaSO क्या कहते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं, POP कहते हैं। POP कहते हैं, POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, आप लोगों से इसी संबंधित एक क्वेश्चन और पूछते हैं। बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फटाफट बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फटाफट। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्ट में बार बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्ट में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आपको जो समझ में आता है कमेंट कीजिए फटाफट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ, हड्डी कहाँ, डॉक्टर के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर के द्वारा पट्टी बांधने में। डॉक्टर के द्वारा पट्टी बांधने में, प्लास्टर कराने में। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा पट्टी बांधने में और प्लास्टर बनाने में। जब हड्डी उड्डी टूटता है तो उसको रिपेयरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है। देखिए, हम आपको बताते हैं इसका उपयोग क्या होता है डॉक्टर के द्वारा, मतलब जो पट्टी बांधने में। किसमें, पट्टी बनाने में या प्लास्टर करने में। प्लास्टर करने में या पट्टी बांधने में, पट्टी बांधने में या प्लास्टर करने में। जब हड्डी उड्डी टूटता है तो वहाँ किया जाता है। उसके बाद उसके बाद किया जाता है, क्या कहते हैं, इसके बाद कहता है मूर्ति बनाने में। इसका मूर्ति भी बनता है, संगमरमर का मूर्ति भी बनता है। हम मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। और क्या किया, सतह को चिकना करने में, मतलब सतह को चिकना करने में, 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 एकदम प्लेन करने में। ठीक, प्लेन करने में। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, हाँ, अलंकृत करने में वही हुआ। नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये तो CaSO4 का, CaSO4 इंटू यह हो गया आपका। उसके बाद आपको बताना है CaOCl2। तो इसका नाम क्या है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का इसका नाम क्या है, CaOCl2, इसका नाम बताइए क्या, इसका फेमस नाम क्या, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, फटाफट बताइए। 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 चलिए, ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल राइट आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बताइए, इसी का एक और अन्य नाम है, इसी का एक और अन्य नाम बताइए। इसी का एक और अन्य नाम बताइए। इसी का एक और अन्य नाम भी होता है, उसको भी बताइए, उसको बताइए। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, रुपेश कुमार, विपुल कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है, बिरंजक चूर्ण। इसी को क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण। इसी को कहते हैं बिरंजक चूर्ण। इसी को क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण। इसी को क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण, बिल्कुल राइट आंसर है, बिरंजक चूर्ण। इसी को क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण। इसी को कहते हैं बिरंजक चूर्ण। इसी को कहते हैं बिरंजक चूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद आप लोगों को बताना है, चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं।
पूछेगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन नंबर एम आपको देते हैं हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर एम देते हैं हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी में आपका है सिनेबार, सिनेबार। ऑप्शन नंबर सी में आपका है गैलेना, गैलेना। और ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। चलिए बताइए फटाफट, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? फटाफट बताइए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, बॉक्साइट। बिल्कुल राइट आंसर है बॉक्साइट, बॉक्साइट। बताइए बॉक्साइट का फॉर्मूला तेजी से, बॉक्साइट का फॉर्मूला बताइए तेजी से, बॉक्साइट का फॉर्मूला बताइए तेजी से, क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताइए, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? जवाब दीजिए तेजी से, बॉक्साइट का फॉर्मूला, बॉक्साइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में तेजी से बताइए क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ रुपेश कुमार Al2O3 इंटू 2H2, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2, Al2O3 इंटू 2H2। ये आपका बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया, बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ये बताइए गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? फटाफट बताइए। गैलेना किसका अयस्क है? फटाफट बताइए, गैलेना किसका अयस्क है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, गैलेना किसका अयस्क है? कमेंट बॉक्स में बताइए, गैलेना किसका अयस्क है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। गैलेना किसका अयस्क है? ये शीशा का है, किसका है? शीशा का है। इसी को लेड कहते हैं, इसी को लेड कहते हैं। इसका संकेत बताइए, इसका संकेत बताइए, लेड का संकेत, लेड का संकेत क्या होता है? लेड का संकेत क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट कीजिए, लेड का संकेत, लेड का संकेत। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है पीबी, पीबी। लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है, लेड का संकेत पीबी होता है, लेड का संकेत पीबी होता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए गैलेना बताइए, गैलेना का सूत्र क्या होता है? गैलेना का सूत्र क्या होता है? इसको बताइए कमेंट बॉक्स में तेजी से। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए तेजी से, गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताइए, गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ पीबीएस। अभिषेक कुशवाहा, बिल्कुल राइट आंसर है पीबीएस। पल्लवी मानसी पीबीएस, पीबीएस। विपुल कुमार का पीबीएस, विपुल कुमार का पीबीएस। पल्लवी मानसी पीबीएस, आतिश कुशवाहा पीबीएस। चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्या होता है? पीबीएस, पीबीएस। रुपेश कुमार पीबीएस, बिल्कुल राइट आंसर है। तो गैलेना का क्या होता है? पीबीएस, पीबीएस, पीबीएस। गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशा का अयस्क है, इसी को लेड कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? पीबी होता है। बताइए, चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, शीशा या लेड से क्वेश्चन और बनता है। पूछेगा वह कौन सा धातु है, वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का अल्पतम चालक है, मतलब सबसे कम चालक है? वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सबसे अल्पतम चालक है, मतलब कम चालक है? बताइए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का अल्पतम चालक है, यानी कि सबसे कम चालक है? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ शीशा लेड, शीशा लेड पीबी, शीशा लेड पी, बिल्कुल राइट आंसर है पीबी। इसका क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। शीशा धातु है जो कि विद्युत का सबसे कम या अल्पतम चालक है, अल्पतम चालक है या कम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, टाइम भी हो चुका है। इसके बाद मैथ का क्लास चलेगा, मान माध्यक बोला 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक? वो क्लास को भी जोड़िएगा आराम से। ये बताइए सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? फास्ट कमेंट कीजिए, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? फटाफट बताइए, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? फटाफट जवाब दीजिए, सिनेबार किसका अयस्क है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है। सिनेबार किसका अयस्क है? फटाफट,
सीने बार किसका एस्क है? फटाफट फटाफट आ रहा है आंसर। चलिए, सीने बार किसका एस्क है? मरकरी का। किसका एस्क है? मरकरी का। इसी को पारा भी कहते हैं, इसी को पारा भी कहते हैं। इसका संकेत Hg होता है। संकेत क्या होता है? Hg होता है। संकेत क्या होता है? Hg होता है। संकेत होता है Hg। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के सतह पर द्रव अवस्था में होती है? वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के सतह पर द्रव अवस्था में होती है? फटाफट जवाब देना है तेजी से। वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के सतह पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सा धातु है जो कि कमरे के सतह पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? फटाफट कमेंट कीजिए। वह कौन सी धातु है जो कि कमरे के सतह पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? चलिए, पारा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, पारा। पारा ये लिक्विड में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। मरकरी, पारा, Hg, पारा होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा ही होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, पूछेगा थर्मामीटर के बनाने में, मतलब थर्मामीटर में किस मेटल का प्रयोग होता है? थर्मामीटर में किस मेटल का प्रयोग होता है? फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए, जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं एकदम धुआं धुआं कर दीजिए कमेंट बॉक्स को। थर्मामीटर, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग? एकदम पारा का। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा का। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा का। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा। बिल्कुल राइट आंसर है, पारा। बिल्कुल राइट आंसर पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा। हाँ, पारा मरकरी, पारा मरकरी। चलिए, एकदम राइट आंसर है, पारा मरकरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका अयस्क है? फास्ट कमेंट कीजिए। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? फास्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, फास्ट में कमेंट कीजिए। टाइम ओवर हो चुका है, उसके बाद मैथमेटिक्स का भी क्लास लेना है। बताइए, हेमाटाइट किसका अयस्क है? 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 फटाफट बताइए। हाँ, हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। बिल्कुल राइट आंसर है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। एकदम लोहा आ रहा है, एकदम लोहा। लोहा केवल कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। चलिए, लोहा का आ रहा है, लोहा का आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, लोहा का। लोहा का किसका आ रहा है? लोहा का। लोहा का, इसी को आयरन कहते हैं। लोहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। लोहा का संकेत Fe। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, लोहा का परमाणु संख्या। बिहार बोर्ड में बहुत ही बड़ी पूछने हैं। लोहा का परमाणु संख्या बताइए, लोहा का एटॉमिक नंबर। लोहा का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या बताइए क्या होता है? लोहा का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या बताइए। रुपेश कुमार का 26, विपुल कुमार 26, विपुल कुमार, पल्लवी मानसी 26, विशाल कुमार 26। चलिए, आतिश कुशवाहा 26, सुजीत कुमार यादव, सुजीत कुमार यादव। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 26, 26, 26 आने की 26, 26 आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, हेमाटाइट का सूत्र। हेमाटाइट का सूत्र बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का सूत्र बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का सूत्र बताइए क्या होता है? तेजी से। हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए तेजी से। हेमाटाइट का फॉर्मूला, हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हेमाटाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तेजी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होता है हेमाटाइट का फॉर्मूला। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से जवाब दीजिए, कमेंट आपका भाग गया, नहीं पढ़ पाए। फिर से बताइए, हेमाटाइट का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? हेमाटाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए हेमाटाइट का सूत्र। हाँ, Fe2O3, Fe2O3, बिल्कुल राइट आंसर, Fe2O3, 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 Fe2O3। चलिए, केमिस्ट्री के आज के लाइव क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। फिर केमिस्ट्री का लाइव क्लास आपका कल चलेगा। कल चलेगा क्या बजे से? 6:30 बजे से। कल चलेगा 6:30 बजे से। अभी 7:30 हो गया। आपको इसके बाद जो लाइव क्लास आएगा मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का आएगा, जिसमें आपको माध्य माध्यक बहुलक, इसमें आपको माध्य माध्यक बहुलक कराया जाएगा। और माध्य माध्यक बहुलक, उसके बाद वर्ग चिन्ह और परिसर, टोटल मिलाकर के 5 नंबर, टोटल मिलाकर के 5 नंबर। लाइव को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको मैथ के क्लास में। केमिस्ट्री क्लास को खत्म करते हैं, अब मैथ क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। फटाफट जो शेयर नहीं किए फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और तुरंत 5 मिनट के बाद फिर से लाइव आ रहे हैं। एकदम लाइव के लिए फिर तैयार रहिएगा। चलिए, जय हिंद सर, एकदम बाय बाय, एकदम बाय बाय। लाइव को एकदम इसी पर यहीं पर बंद कर रहे हैं। एकदम मैथमेटिक्स के लिए अब तैयार हो जाइए। मैथमेटिक्स के लिए एकदम जय हिंद बोलते हुए क्लास को खत्म करते हैं। एकदम जय हिंद।
और मैथमेटिक्स के लिए आप तैयार हो जाइए, तुरंत लाइव फिर से आ रहे हैं, तुरंत 5 मिनट में फिर से लाइव आ रहे हैं मैथमेटिक्स को गर्दा उड़ाने के लिए। चलिए एकदम फिर से लाइव आ रहे हैं, फिर से लाइव आ रहे हैं। चलिए एकदम जय हिंद सर, एकदम जय हिंद, एकदम जय हिंद। चलिए इसको खत्म करते हैं यहीं पर।